राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के घटक पक्षों के सम्मानीय नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, 25 साल पहले 1985 में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस शताब्दी समारोह में स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भाषण था। उनके भाषण की मुझे याद आई और उन्होंने भाषण में कहा था कि देश भर के लाखों आम कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम को लेकर खूब उत्साहित है, लेकिन वे लाचार है क्योंकि उनके ऊपर ताकत और प्रभावशाली दलाल सवार है। जो बात राजीव गांधी जी ने 1985 में कही थी, वही बात आज देखने के लिए फिर से मिल रही है। स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में भ्रष्टाचार का अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो इस साल में ये सब घोटाले कांग्रेस और यूपीए पार्टी ने किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, ये एनडीए ने आरोप नहीं लगाया। तो केंद्र सरकार को जो सीएजी है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह कहने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं है, कोई यहां बैठी हुई विपक्षी पार्टियां नहीं है, ये सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है। 1,76,000 करोड़ यानी देश के जीडीपी के 3% हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दो। आप कहते हैं कि आपका कोई कसूर नहीं, आप उल्लेख करते हैं सीजर के पत्नी का। मुझे तो लगता है कि सीजर की पत्नी अगर आज रहती तो प्याज के भाव देखकर उसके भी आंखों में आंसू आते और वो प्रधानमंत्री के नाम से चिल्लाती रहती। प्रधानमंत्री जी, ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम में जो घोटाले हुए उसके हर फाइल पर आपने साइन की है या नहीं की है? एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जो मंत्रियों की थी, उन्होंने हर फाइल को मंजूरी दी है कि नहीं दी है? प्रधानमंत्री, आप बताइए कि पीएमओ में आपने हर खर्चे को मंजूरी दी है कि नहीं दी है? प्रधानमंत्री हमें बताया कि जिस प्रकार से बजट लगातार बढ़ते गया, उस बढ़ते हुए बजट को फाइनेंस मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और पीएमओ और कैबिनेट ने हर समय अप्रूवल दिया है, मंजूरी दी है कि नहीं दी है? अगर आपने मंजूरी दी है तो आप जिम्मेदार नहीं है क्या? कॉमनवेल्थ गेम में एक स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम का काम हुआ। मैंने हिसाब किया कि 75,000 लोगों को बैठने के लिए स्टेडियम बना। 2 बाय 2 फीट की जगह एक व्यक्ति को रखे तो 3 लाख फुट होती है। 1 लाख फुट कॉरिडोर के लिए छोड़ दीजिए, 1 लाख आप ऐड कर दीजिए, 5 लाख स्क्वायर फीट का अगर 5 स्टार होटल भी बनाना है तो केवल 200 करोड़ रुपए खर्चा आता है। प्रधानमंत्री जी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को नया नहीं बनाया गया, उसका केवल रिनोवेशन किया तो 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए। जो ऊपर में जो कपड़ा लगाया गया वो अमेरिका से लाया गया, सिलाई मेक्सिको में हुई। जो रेड गोल्ड लाए वो स्विट्जरलैंड से लाए, रोप जर्मनी से लाई, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन था, मजदूर ऑस्ट्रेलिया के थे और संडास को टाइल्स भी ऑस्ट्रेलिया की लगी और 980 करोड़ रुपए का चुना हिंदुस्तान की जनता को लगाने का काम आपके सरकार ने किया। इसके लिए जवाब दो, जिम्मेदार कौन है? 2G स्पेक्ट्रम में जब महाराज के जो पत्र प्रकाशित हुए हैं उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, ये मिनिस्ट्री हमारे पास है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप बना रहे,
पर इसमें जो प्राइसिंग का क्लॉज है, कीमत तय करने का क्लॉज है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तय नहीं करेंगे, ये मिनिस्टर तय करेगा। ऐसी नोट जब महारान की प्राइम मिनिस्टर के पास और प्रधान सचिव के पास गई तो उसको प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री के आदेश पर मंजूरी क्यों दी, इसका जवाब मनमोहन सिंह जी आप जनता के सामने दीजिए। कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री कांग्रेस के, कॉमनवेल्थ गेम्स में आयोजन समिति में सभी नेता बड़े से बड़े काम करने वाले कांग्रेस के 70,000 करोड़ का चूना लगाया। प्रसार भारती की केस हमने उठाए, वो लाली को भी निलंबित किया गया। अनेक प्रकार के घोटाले सामने आए जिसका संबंध है कांग्रेस और यूपीए के मिनिस्टर के साथ, और सोनिया जी कहती है कि हमारा क्या संबंध है। भ्रष्टाचार करने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस के मंत्री हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के सदस्य है। और अगर ये तथ्य सामने आते हैं, मीडिया लेकर आती है, हम लोग लेकर आते हैं, तो हमारा दोष क्या है, इसका आप जवाब दो। 2G स्पेक्ट्रम को मंजूरी किसने दी, फाइनेंशियल अप्रूवल किसने दिया, प्राइसिंग का क्लॉज उसमें से किसने निकाला। सोनिया जी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या अधिवेशन में हमारे नाम से चिल्ला रही है? मुझे बताइए, ये 2G स्पेक्ट्रम में घोटाले करने वाली सरकार कांग्रेस की, मंत्री कांग्रेस के, निर्णय सरकार के वही कांग्रेस का, कॉमनवेल्थ गेम में परचेस करने वाले नेता कांग्रेस के, सब जगह आपकी इन्वॉल्वमेंट है। और आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब आप यूपीए के चेयरपर्सन हैं, आपके नेतृत्व में सरकार बनी है, और आपके नेतृत्व में बने हुए सरकार के मंत्री 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद देश को लूटने के लिए इतने करोड़ों के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपका इसमें कोई रोल नहीं, आपकी पार्टी इसमें कोई जिम्मेदार नहीं, और ऊपर से शोर मचा रहे हैं। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस का अधिवेशन क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि चोर मचाए शोर। और हिंदी फिल्म आई थी चोर मचाए शोर, वैसी कहानी है। इस देश को लगातार लूटा गया। मुंबई के आदर्श सोसाइटी में कारगिल के शहीदों के लिए जमीन आरक्षित थी। कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री ने 3 फ्लैट अपने रिश्तेदारों को अलॉट किए, और उस सोसाइटी में 70% लोग कांग्रेस के हैं। शहीदों के नाम पर आपने इसको लूटा है। जवाब दो सोनिया जी, इसमें हमारा संबंध क्या है? आपके नेतृत्व में लूट चल रही है कारगिल के शहीदों के नाम पर, और आप ऊपर से भाषण दे रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। अरे लड़ने की बात छोड़ दो, जो आपकी सरकार है, आपके मंत्री है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप रोक नहीं सकती, जो खुले रूप से देश को लूट रहे हैं, और आप किससे लड़ने की बात कर रही है? पहले अपने घर को सुधारो, घर में हुए भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालो, और भ्रष्टाचार को रोको, तब आपको अधिकार है, नैतिक अधिकार है भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। बहनों और भाइयों, समय बहुत हुआ। भ्रष्टाचार की कहानियां इतनी बड़ी है कि अगर शाम तक भी बैठेंगे तो एक एक कहानी आपके सामने आती रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुषमा जी को, अरुण जी को, कि संसद के दोनों सभागृहों में उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, और हमारे एनडीए के जो सांसद बैठे सभी पार्टियों के, शरद जी है, शिवसेना के, अकाली दल के, और हमने जेपीसी की मांग की। अरे भाई, पीएसी के सामने जाने के लिए तैयार है तो जेपीसी की मांग को क्यों ठुकरा रहे हैं? दाल में कुछ काला है या दाल ही काली है? ये क्यों है? क्यों डरते हो? आपको क्यों चिंता है? सुषमा जी ने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी आपको सीवीसी की, थॉमस साहब की अपॉइंटमेंट के समय देश की विपक्ष की नेता लिख रही है, डिसेंट नोट लिख रही है, ये दागी है, इनको नियुक्त मत करो। वो नोट सुषमा जी लिखने के बाद भी ईमानदार प्रधानमंत्री को, जो ईमानदार प्रधानमंत्री कहते उनको मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता ने कहने के बाद में
आपने उस फाइल पर साइन करके थॉमस साहब की नियुक्ति क्यों की? सुप्रीम कोर्ट ने आपको जिस प्रकार से लताड़ा है, उसके बाद में आपको ध्यान में आया कि आपने गलती की, पर यह गलती आपने किसके इशारे पर की? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे एक ने हजारों सवाल है। संसद में इन सवालों का जवाब नहीं मिला, संसद नहीं चली, तब अडवाणी जी को और हमारे एनडीए के नेताओं को कहना पड़ा कि अगर लोकतांत्रिक मार्ग से अगर संसद में अगर हमारी आवाज नहीं सुनना चाहते, हमको दबाना चाहते हैं, तो जनता की अदालत में जाकर हम संघर्ष करेंगे। बहनों और भाइयों, इस संघर्ष की महासंग्राम की शुरुआत आज हुई है। स्वाधीनता के बाद देश को लूटने वाले ये लुटेरों की ये जो पूरी बारात है, इसका दुल्हा भले राजा है, पर इसमें शामिल होने वाले बाराती ये कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए दलाल हैं जो देश को लूट रहे हैं। ये भ्रष्टाचारों की बारात है, ये दलालों की बारात है, और इसको निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का इनके चेहरे पर जो नकाब है, उसको फाड़ कर सच्चाई हिंदुस्तान की जनता को दिखाना, यही एनडीए का परम कर्तव्य है। और इसी भावना से आप सबको यहां बुलाया गया है। अडवाणी जी जाहिर करेंगे कार्यक्रम, हम देश भर में गांव गांव में जाएंगे, इस युद्ध को छेड़ेंगे, इस सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे और ये नारा देंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचारियों का राज बदल दो। यही संघर्ष लेकर हमको आगे जाना है। आप इस संघर्ष में अपनी भूमिका को बड़ी ताकत के साथ इसमें आप कार्य करिए, यही आपसे आह्वान करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।